chapter Natural Vegetation in India, which is a chapter in our geography textbooks in class 10th. तो चलिए अब इसको ज़रा सा डिटेल में पढ़ते हैं. So just if you don't know me, you can call me Otis and I'll be your study guide at Clarify Knowledge. So I'll be teaching you in this video और आगे भी कई सारे ऐसे videos होंगे, then I'll be teaching you there too. Okay. So you can just follow us on our Instagram handle which is clarifyknowledge.in. यहाँ पे आपको क्लैरिफाई नॉलेज के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको डिस्काउंट कूपन और जितनी भी चीज़ें होंगी दैट विल बी अपडेटेड जस्ट ओवर हियर. ओके. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. अब यहाँ पे हमारा लाइक स्पेशलिटीज़ क्या हैं. सबसे पहली चीज़, द नंबर वन थिंग विच वी हैव ओवर हियर इज हमारा प्रीमियम कंटेंट बनता है आपके लिए विदाउट एनी एड्स, नो एड सीमलेस एक्सपीरियंस. तो लाइक आप पूरा ऐप यूज़ करोगे, यू विल बी गेटिंग नो एड्स एट ऑल, एब्सोल्युटली नो एड्स. बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको आपकी फिंगर टिप्स पे, ईदर इट बी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज और माइंड मैप्स, हमें सब कुछ मिलेगा आपके लिए वहाँ पर. लाइक आप यहाँ पे पेड कोर्सेज का सेक्शन देख सकते हैं. यहाँ पे आप कोड इज ईजी, फाउंडेशन जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं. बाकी आपका यहाँ पे ई बुक स्टोर है, तो आप यहाँ पे बहुत सारी मर्चेंट ऑफ वेनिस, केमिस्ट्री, बहुत सारी ई बुक्स देख सकते हैं. टेस्ट सीरीज़ आप पेड हायर कर सकते हैं, आप क्विजेज ले सकते हैं फ्री के. प्रेपरेशंस में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी. किताब वस्तु बुक्स में लाइक आपको जितने भी हमारी तरफ से पब्लिश्ड बुक्स है वो सारी आपको मिल जाएंगी. ऑल योर फेवरेट ई बुक्स इन अ सिंगल डेस्टिनेशन. लाइक आपको इतना बढ़िया ऐप मिलेगा. आप वंस आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट दैट ऐप. यू विल बी फैसिनेटेड बाय द क्वालिटी दैट इज इन देयर एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू विजिट इट. दैट इज़ अ ग्रेट ऐप एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट. सो अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्लाइड्स एंड क्विजेस की. इफ़ यू वांट टू एक्सेस दी स्लाइड्स एंड क्विजेस यू कैन गेट देम डायरेक्टली ऑन द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. आपको ये जो स्लाइड्स होंगी यू विल बी गेटिंग देम ऑन द फ्री प्रेप आइकन. यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सारे जितने भी स्ट्राइक के वीडियोज़ है, जैम के वीडियोज़, आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया? अब जो नेचुरल वेजिटेशन होता है दिस इज़ बेसिकली द फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट इज़ द फ्लोरा पार्ट बिकॉज इट इज़ द वेजिटेशन. तो लाइक नेचुरल वेजिटेशन इज अ वेजिटेशन विच ग्रोज इन अ रीजन बाय इटसेल्फ. मतलब वो किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना खुद ही उगता है. जैसे कि आपने जंगल देखे होंगे ना, दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स. और बाकी उनके बीच में ना एक्चुअली फ्लोरा और फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बीच में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है. अब क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. जो फ्लोरा होता है इट रेफर्स टू द लिस्टेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. तो जो फ्लोरा है, फ्लोरा ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक एक हमें पता है कि दे एग्जिस्ट एंड दे आर अ लिस्टेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जो फॉरेस्ट होते हैं दे रेफर टू अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड श्रब्स. तो जो बहुत सारा लाइक अगर आपने देखा होगा लाइक इफ़ यू लिव इन अ हिली रीजन और एनी फॉरेस्टेड रीजन, तो आपने देखा होगा देयर आर big amounts of trees, shrubs, bushes and everything in an area. So that is referred to a forest. And like a small area which is like covered with listed species which are known, like botanical gardens are there, that is flora. Okay, but like flora is included in forest but forests are not included in fauna. ऐसा वाला दरासा हमारा रहता है. Natural vegetation is a region as of a region is influenced by several factors. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. उनमें से जो हमारे लाइक मेन फैक्टर्स होते हैं दे आर टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एल्टीट्यूड. अब हमारा टेम्परेचर तो आप सबको पता ही होगा कितना गर्म हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है. रेनफॉल कितनी बारिश पड़ रही है एंड एल्टीट्यूड वो जगह कितनी हाइट पर है या फिर कितनी लो पर है. एंड इसको हम मेजर करते हैं लाइक मीटर्स या फिर फीट में बेस्ड ऑन द सी लेवल पे बेस्ड होता है ये. इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन विच डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है. तो अब आगे बढ़ते हुए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो इन रीजन्स विच रिसीव मोर दैन 250 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. तो जो एरियाज होते हैं विच आर रिसीविंग मोर दैन 250 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल विच इज़ अ लॉट, तो उधर ये जो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है. ठीक है, और क्या क्या होता है उधर? द एवरेज एनुअल टेम्परेचर, उनका जो एवरेज टेम्परेचर होता है मतलब साल के जनवरी के फर्स्ट से लेकर दिसंबर के लास्ट तक अगर आप उन टेम्परेचर्स का एवरेज निकालेंगे तो लाइक दे वुड बी समवेयर बिटवीन 25 डिग्रीज एंड 27 डिग्रीज. मतलब इट इज़ क्वाइट हॉट ओवर देयर, क्योंकि लाइक 25 टू 27 डिग्रीज इज़ लाइक क्वाइट हॉट. ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल
इन द वेस्टर्न घाट्स। अब हमने देखा यहाँ पे 250 सेंटीमीटर उसको रिसीव होता है, एंड दैट इज अलॉट। ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम। ठीक है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, वेस्टर्न घाट्स, द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम। असम हमारा होता है लाइक नॉर्थ ईस्ट के साइड को, ओके, एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? ट्रीज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट may reach up to a height of 60 meters or more, 60 meters or more, 60 meters like काफ़ी ऊंचा होता है 60 meters। अगर आप देखेंगे तो like an average human is I guess he is 3 to 4 meters tall, 2 to 3 something where ऐसे ही है कुछ 3 के आसपास, and these are 60 meters, 60 meters like बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है 60 meters। एक अगर ट्री की हम हाइट को देखेंगे उस हिसाब से it is a lot। There is rich growth of plant life because the region receives more than 200 centimeter of rainfall। अभी यहाँ पे like 250 बताया ना हमने, because it is receiving too much rainfall, तो वहाँ पे growth of plant अच्छे सा होता है। There is no definite season of plants to shed their leaves। यहाँ पर कोई भी plants like हमने leaves को shed नहीं करते, because इनका जो average temperature होता है it is between 25 and 27। और जो leaf shed करते हैं, लीव शेड लाइक प्लांट्स इसलिए करते हैं, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा, बिकॉज लाइक इट इज़ कोल्ड एंड like the leaves become kind of useless and trees have to like उनको kind of hibernate जैसा करना पड़ जाता है, तो उसके लिए they shed their leaves winter को पास करने के लिए। ओके, बट लाइक इधर तो एवरेज टेम्परेचर ही हमारा 25 से 27 के बीच है, तो they don't need to shed their leaves। all trees do not shed their leaves at the same time, hence the forest always appear green। तो लाइक इस जगह पर स्पेशल कुछ ऐसा होता है ना कि जो सारे ट्रीज होते हैं they do not shed their trees at the same leaves at the same time। लाइक कोई ट्री होगा, सर्टेन टाइप ऑफ ट्रीज विल शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, फिर दूसरे टाइप का इन अ पर्टिकुलर मंथ, तो ऐसे टाइप का चलता है उधर। अब हमारा जाता है इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड द यूजेस। अब ट्रीज की भी हमको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, अब उनकी क्या क्या स्पेशल यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोजवुड। अब रोजवुड क्या होता है? ठीक है, इट इज, अब हमारा जो रोजवुड होता है उसका क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो आपके घर में सोफाज लगे होते हैं, क्रॉकरी की अलमारी लगी होती है, दे आर मेड ऑफ रोजवुड यूजुअली। ठीक है, और उनसे डेकोरेटिव वुड कार्विंग बनती हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखी होंगी कि पीपल कार्व इन टू वुड्स एंड दे मेक ब्यूटिफुल वुड कार्विंग्स आउट ऑफ दैट, तो वो बनी होती है रोजवुड से। और ऑर्नामेंटल प्लाईबोर्ड्स बनते हैं इससे। ओके, फिर सेकेंड आ जाता है हमारा एबनी। जो हमारा एबनी होता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल कार्विंग्स, मतलब जो ऑर्नामेंट्स में कार्विंग्स होती हैं वो सब बनाने के लिए। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपका जो गिटार होता है, आपका जो ड्रम्स होते हैं, उनमें ये यूजुअली यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स गुड, जैसे कि क्रिकेट का बैट हो गया, सब पियानो की कीज़ एंड कैस्केट्स। ओके, कैस्केट्स हमने लास्ट ईयर चैप्टर हमारे लाइक कैस्केट्स हमने इस साल और लास्ट ईयर पढ़े थे हमारे मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो लाइक वैसे ही काइंड ऑफ कैस्केट्स। ओके, तो chapels, it is used for shipbuilding and making furniture of and packing boxes। तो अब ये वाला जो हमारा वुड होता है इसका क्या मेन यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर शिप बिल्डिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग, क्योंकि लाइक इट इज़ अ लाइट वुड और ये फ्लोट कर जाता है, इसलिए पैकिंग बॉक्सेस और फर्नीचर भी। फर्नीचर हमारा लाइक काफ़ी टाइप की लकड़ियों से बनता है, तो फर्नीचर वुड बी अ रिकरिंग थिंग। फिर आता है हमारा एक गुर्जन। अब जो गुर्जन होता है वो ये ज़्यादातर यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ वुड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मेकिंग पैकिंग बॉक्सेस, क्योंकि पैकिंग बॉक्सेस भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं। टी बॉक्सेस, पैनलिंग एंड फ्लोरिंग, इसीलिए लाइक पैनलिंग फ्लोरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। दे आर लाइक हैवी ड्यूटी टास्क। तो जो गुर्जन होता है इट इज़ वेरी लाइक स्टबर्न, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इट इज़ तगड़ा होता है, मतलब। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फॉर कैरेज एंड वैगन कंस्ट्रक्शन। बेसिकली जितने भी हैवी यूज़ के काम होते हैं जिसमें बाकी सॉफ्ट लकड़ियाँ टूट जाती हैं, वहाँ पे गुर्जन को यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा तेलसुर। अब इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिजेस, बोट्स एंड कार्ड्स। फिर से लाइक ये भी एक स्ट्रॉन्ग वुड होता है, क्योंकि इससे भी लाइक हम हैवी ड्यूटी चीज़ें बना रहे हैं, एंड लाइक इट इज़ केपेबल ऑफ देम। ठीक है, फिर आता है एक सिसो। इट इज़ अ वुड विच इज़ हार्ड एंड हैवी। इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग एंड मेकिंग बलक कार्ट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आता है एक तून वुड हमारा। अब ये क्या होता है ना, ये यूज़ होता है हमारा टी बॉक्सेस बनाने के लिए, टॉयज़ और फर्नीचर। आपने जो टॉयज़ देखे होंगे ना, आप कभी अगर राजस्थान गए हो तो वहाँ पर वो एक टॉप्स बेचते हैं, मतलब लट्टू बेचते हैं, विच इज़ मेड ऑफ वुड। और लाइक कई जगहों पर कर्नाटका की साइड पे मिलते हैं ऐसे टाइप के टॉयज़ विच आर मेड ऑफ वुड। तो जो वहाँ यूज़ होता है यूजुअली यही वाला वुड यूज़ होता है। देयर आर द वुड ऑल्सो, बट यूजुअली दे यूज दिस वन। ओके,
सो लेट्स मूव ऑन। हम आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पर। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ओके, इनके लाइक दिस इज अ लॉट लेस जो हमने पिछली बार पढ़ा था। 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच का इट इज़ लाइक कम है वो थोड़ा सा पिछले वाले से। एनुअल टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 25 to 27 degrees. Okay, temperature is like almost the same. Distribution, these forests are found in West Odisha, ये आपको याद करना पड़ेगा. Eastern slopes of Western Ghats, ये भी याद करना पड़ेगा. छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. नॉर्थ ईस्ट का मतलब आसाम की साइड वाले स्टेट्स. ओके, तो लाइक ये सब आपको अच्छे तरीके से याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं इसके. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश लाइक काफ़ी बढ़िया करके हो जाती है. दीज फॉरेस्ट आर लार्जली फाउंड इन इंडिया. बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, these forests can be classified into moist deciduous forests and dry deciduous forests. इनके भी दो टाइप के वेरिएंट होते हैं, ड्राई और मॉइस्ट. अब ये जो ट्रीज होते हैं यहाँ पे, इनका ऐसा होता है ना कि दे शेड देयर लीव्स फ्रॉम 6 to 8 वीक्स टू कंजर्व वाटर. अब ये अपनी हर 6 to 8 वीक्स में अपनी लीव शेड करते जाते हैं टू बेसिकली टू कंजर्व वाटर. अब आ जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर. अच्छा, अब इनका क्या होता है, जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, इनको बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाता है. मतलब जहाँ भी उग रहे होते हैं इनको बिल्कुल काट पीट के ख़त्म कर दिया जाता है. वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस वैल्यूएबल टिम्बर. एंड टिम्बर वुड आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि इट इज़ अ वैल्यूएबल वुड जो कि काफ़ी जगह पर यूज़ होता है एंड इट इज़ अ हाई कॉस्टिंग वुड. तो अभी जैसा कि हम आधे वीडियो पे आ जा चुके हैं, सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट आवर अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज एट द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. तो अब होता क्या है ना, बेसिकली एग्जाम से पहले हमने प्रेपरेशन तो बहुत सारी कर रखी है, बट लाइक हमें अभी भी डाउट है अपनी प्रिपरेशन पे. वी डोंट लाइक बिलीव आवर प्रिपरेशन, हमने कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है. तो उसी के लिए लाइक हम क्लैरिफाई नॉलेज की तरफ से आपके लिए आई है टेस्ट सीरीज. अब इन टेस्ट सीरीज में क्या स्पेशल बात है, ओके, कि लाइक आप कभी भी एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, यू विल बी गोइंग टू गेट टू नो योर वीक पॉइंट्स. आप कहाँ कहाँ पे वीक है, आपको लाइक क्या कवर करना चाहिए, लाइक ऐसी चीज़ें आपको बहुत आराम से इधर पता चल जाएंगी. ओके, तो हम क्या क्या ऑफर करते हैं. वी विल ऑफर यू द जोग्राफी पॉकेट टेस्ट सीरीज एट जस्ट ₹99, जिसपे इफ़ यू विल बी यूजिंग द कोड OTIS10 then you'll be getting a flat 10% discount on this ₹99. Okay, अब इनकी स्पेशलिटीज़ क्या है. these cover crisp topics which are targeted to like enhance your knowledge. ठीक है, थॉरो नॉलेज के लिए ही बने हुए ये क्वेश्चंस एंड दीज आर 300+ ऑथेंटिक क्वेश्चन लाइब्रेरी. ओके, एंड द ज्योग्राफी सिविक्स, आई मीन द हिस्ट्री एंड सिविक्स टेस्ट सीरीज कॉम्बो भी आएगा हमारा आगे. तो अभी हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स की पॉकेट टेस्ट सीरीज के बारे में. ये भी हमारा ₹99 पर अवेलेबल है. इस पर भी आप हमारा कोड OTIS10 यूज़ कर सकते हैं. ये क्या होता है, दिस विल ऑल्सो भी कवरिंग योर ऑल द क्रिस्प टॉपिक्स एंड ये स्पेसिफिकली टारगेटेड है थॉरो क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, like this will be thoroughly testing your knowledge. एंड 300+ ऑथेंटिक क्वेश्चंस की लाइब्रेरी हम आपको यहाँ भी ऑफर करते हैं एट जस्ट ₹99. ये आपको इंडिया में लाइक कोई भी और प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा. कंप्लीट ICSE क्लास 10 की जो टेस्ट सीरीज है, दिस विल बी कवरिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एवरीथिंग. ओके, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर. इसका जो हमारा ओरिजिनल रेट है, दिस इज ₹1000. ओके, ₹1000, बट वी आर नार्रोइंग इट डाउन टू ओनली ₹749, जिसमें भी इफ़ यू विल बी यूजिंग द कोड OTIS10 you will be getting a flat 10% discount upon this rate also. Okay, so like हमारी जो ये वाली टेस्ट सीरीज है, इसमें you will be getting over 2400 authentic questions. So like this is a thing worth like investing. So I think that you know how much valuable this test series is, because like I don't think we would be keeping them for too long. अभी के लिए you are getting it at a price of I guess ₹1 for 3 questions or 4 questions. Okay, like that is a hell cheap price in India. So let's just get going with our syllabus. अब आ जाते हैं हम important species of trees and the uses. ठीक है, तो अब एक होता है हमारा साल ट्री. It is used for making beams and doors. ठीक है, अब ये हमारा यूज़ होता है बेसिकली बीम्स और डोर्स बनाने के लिए और विंडो की पोस्ट बनाने के लिए. ठीक है, फिर हम आ जाता है टीक. अब ये होता है हार्ड और ड्यूरेबल.
तो अब इससे हम वही कंस्ट्रक्शन का काम यूज़ कर लेते हैं, शिप बिल्डिंग कर लेते हैं, मेकिंग फर्नीचर, रेलवे कार्स एंड ब्रिजेस। ये सब ना भैया एक्चुअली ये सब रटने वाला पार्ट है, तो लाइक इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं, बट स्टिल वील गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। सो जस्ट कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रॉट ऑल ऑफ दिस, ओके। फिर एक शीशम की लकड़ी के बारे में आपने सुना होगा। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और बाकी ये बहुत हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है, तो इसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करा जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है शीशम की लकड़ी का, एंड बुलक कार्ट्स एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो लाइक ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जाना जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल कार्विंग्स, क्योंकि ऑल राउंडर है भैया आपने। फिर आता है एक महुआ। ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फ्रूट, ऑयल जो होता है इसके फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जब और वाइन बनती है इसके फ्लावर्स से, ठीक है। लाइक हर चीज़ दे रहा है ये हमको, ऑयल दे रहा है अपने फ्रूट से, वाइन दे रहा है अपने फ्लावर्स से। फिर हमारा आता है एक पलास। अब इट्स लीव्स आर यूज्ड फॉर रेयरिंग शेलिक वर्म्स। अब जो शेलिक वर्म्स होते हैं वो इसकी लीव्स में रेयर होते हैं, ठीक है, पलास के, तो आप ये ध्यान में रखने की बात है। फिर आता है हमारा एक सीमुल। एज इट्स टिम्बर इज सॉफ्ट एंड वाइट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, पैकिंग केस, मैच बॉक्सेज एंड प्लाईवुड। एक सॉफ्ट फाइबर की जो यील्डेड होती है इसके लाइक फ्रूट से यील्ड हो जाती है, जिससे पिलोज बनते हैं, ओके। और हमारा होता है एक सैंडलवुड। सैंडलवुड यूज़ होता है हमारा मेनली स्टैचूज बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, और लाइक इट इज़ अ फ्रेग्रेंस थिंग ऑल्सो। तो इसको एरोमेटिक सब्सटेंसेज में यूज़ करा जाता है, क्योंकि इससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। एक्सट्रैक्टिंग सैंडलवुड ऑयल इज़ ऑल्सो बिग इंडस्ट्री गोइंग ऑन नाउ डेज, और लाइक काफ़ी डिमांड में होता है सैंडलवुड इंडिया एंड अब्रॉड में। फिर एक होता है हमारा खायर। बहुत ही हार्डवुड होता है, अगेन फॉर मेकिंग प्लाउज, हार्ड हैंडल्स, नाइव्स, डैगर्स एंड स्वॉर्ड्स, बेसिकली सारे हैवी ड्यूटी काम करने के लिए, ओके। फिर आता है हमारा एक एलेक्स वुड। अब ये जो वुड होता है ये हमारा इस्तेमाल होता है मेकिंग फर्नीचर्स, किचन कैबिनेट्स, ठीक है। हमारा रेडियोज़ और टीवी के जो कैबिनेट्स होते हैं ना, और वार्डरोब, जब पुराने टाइम की आपने कभी देखे होगा टीवीज़, तो दे आर जस्ट लाइक पुट इनसाइड ऑफ दैट, कहते हैं बड़े से वुडन बॉक्स के अंदर डाले जाते हैं। तो वही जो बॉक्स होता है ना, दैट इज़ मेड ऑफ एक्सल वुड। तो अब हम आ जाते हैं फिर अपने ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट पर। अब इसका क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं। इसकी जो रेनफॉल होती है दैट इज़ 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, विच इज़ लाइक अ लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तभी ये डेजर्ट फॉरेस्ट कहलाए जाते हैं। एंड इनका टेम्परेचर भी काफ़ी फेयर होता है, 25 to 27 डिग्रीज, मिनिमम 25 एंड एवरेज ऑफ 27, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ये आपको सारे सच सेमी एरिड रीजन में मिल जाते हैं, जस्ट लाइक गुजरात एंड राजस्थान। फिर हमारे साउथ वेस्टर्न पंजाब में मिलता है ये, आपको ये उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन सारी जगहों पर आपको ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट है ये आपको मिल जाएंगे, ओके। ये अब याद रखने की चीज़ है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिएगा पीछे के स्लाइड्स पे भी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दीज ट्रीज आर स्टर्न विद लार्ज पैचेस ऑफ कोर्स ग्रासेस, ठीक है। प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल। अब इधर क्या होता है ना, क्योंकि वाटर की कमी है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके पास लॉन्ग रूट्स होती हैं, जो कि बिल्कुल सॉइल के डीप चले जाती हैं एंड वहाँ जाकर पानी को ढूंढती हैं। और इनकी जो लीव्स होती है दे आर वैक्सी, स्मॉल एंड थिक टू रिमूव ट्रांसपिरेशन। बेसिकली आपने कैक्टस देखा है, कुछ कैक्टस की लीव्स जैसी होती है, दे आर वैक्सी, जिससे उनका जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो। स्मॉल एंड थिक होती हैं, जिससे कि धूप ना पड़ पाए उन पर ज़्यादा। फिर मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर अकेशियाज, पाल्म्स, यूफोर्बियाज एंड कैक्टाई। बेसिकली कैक्टस तो होगा ही यहाँ पर, ऑफकोर्स ये तो हमारा मेन प्लेयर है, ओके। अब इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड द यूजेस। अब एक बर्ड ट्री होता है। अब ये क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है ना, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेवरेजेस एंड पिकल्स। अब लाइक काफ़ी तरीके की ड्रिंक्स बनती है, अचार बनता है इसका, और ये बोट के जो रिब्स होता है ना वो बनने में यूज़ होता है। अब आप कभी भी अगर बोट की मेकिंग देखेंगे तो ऐसा होता है, लाइक अगर ये हमारा बोट का हॉल है तो लाइक सबसे पहले ऐसे रिब्स बनाए जाते हैं बोट के, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डंडी बनाई जाती है बोट की, जिससे उसको फ्रेम को सपोर्ट मिले। फिर उसके बाद लाइक ऐसे करके उस बोट को अच्छे से कंप्लीट कर जाता है, देन दिस ऑल एरिया इज फिल्ड विद वुड प्रॉपरली। तो ऐसे करके बनती है हमारी बोट। तो जो बोट के हमारे रिब्स होते हैं वो बनाने में ये हेल्प करता है। फिर बबूल ट्री होता है, इसका जो बार्क होता है वो गम की तरह मेडिसिनल वैल्यू की तरह भी होता है। फिर एक डेट पाम होता है।
अब ये जो होता है ना, ये एक एस्ट्रोजेंट होता है। इसका जो सिरप होता है ये ट्री लाइक थ्रोट का जो कोल्ड होता है उसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल में आया जाता है। फिर एक होता है हमारा नीम। नीम तो आप सब लोग जानते होंगे, यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर, की बहुत मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है इन ट्रीटिंग डायबिटीज़, एलर्जीज, अल्सर्स एंड सेवरल अदर डिजीजेस। ओके, अरे हाँ, तो वन थिंग मोर टू टेल यू कि जो अभी मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था, वी आर हैविंग combinations of those test series. Okay, so like what can you do instead of buying history test series and geography test series separately? You can buy them all together for you can buy them all together SST combo which includes history, civics and geography test series. ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री कवर्ड होगा, आपका सिविक्स कवर्ड होगा एंड आपका ज्योग्राफी कवर्ड होगा इन जस्ट ₹249. ओके, फिर इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, कॉम्बो टेस्ट सीरीज ऑफ हिस्ट्री सिविक्स। अब इसमें भी आपका लाइक टारगेटेड क्रिस्प क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपको इधर मिलेंगे 600+ ऑथेंटिक क्वेश्चंस। ओके, फिर आपको यहाँ पे हिस्ट्री एंड सिविक्स की पॉकेट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ₹99 में। एंड कंप्लीट ICSE क्लास 10 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी विच इज़ फॉर ₹749। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। ओके, सो लेट्स जस्ट कीप गोइंग। फिर आ जाते हैं हमारे लिटोरल फॉरेस्ट। अब इनकी जो क्लिमेटिक कंडीशंस होती हैं, दीज आर ये बहुत वेट और माशी एरियाज होते हैं और ये यूजुअली बनते हैं रिवर के जो डेल्टाज होते हैं और स्वम्पी एरियाज होते हैं वहाँ पे बनते हैं। अब रिवर्स का डेल्टाज क्या होता है, मान लो ये हमारी एक रिवर है, ये हमारी कोई दूसरी रिवर है, दे कम हियर, दे मीट, ओके, देन यहाँ पर एक फिर आगे तो जो भी होता है दैट डजंट मैटर, यहाँ पर लाइक एक इतना रिच और फर्टाइल एरिया बन जाता है क्योंकि ये जो दोनों रिवर्स हैं दे बोथ कम डाउन विद देयर लाइक अलूवियल सॉइल बहते हुए आता है इनके साथ नीचे और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड इट ऑल गेट्स सेडिमेंटेड ओवर हियर। तो यहाँ का जो एरिया होता है दैट गेट्स अल्ट्रा फर्टाइल, तो वही बन जाता है लाइक डेल्टास कहते हैं हम बेसिकली उनको, इन रिवर डेल्टास एंड स्वम्पी एरियाज अलोंग द सी कोस्ट। तो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का होता है, अब ये मेनली रिवर के डेल्टास के एरिया पे फाउंड होते हैं, बेसिकली ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, और ये हमारा सुंदरबंस के पास मिल जाते हैं वेस्ट बंगाल में और कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, ये लोग ये चीज़ें आपको लाइक अगेन याद करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। दीज फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन स्पीशीज ऑफ ट्रीज, ठीक है, जनरली वेरिंग इन हाइट। अब इनकी हाइट लाइक कुछों की बहुत ज़्यादा होती है, कुछों की लाइक एवरेज होती है, कुछ तो बुशेज होती है लाइक वेरी लो, फिर एक एवरेज ट्री मिल जाएगा आपको, फिर एक लंबा ट्री मिल गया, ऐसा वाला चलते रहता है इनका। ओके, द ट्रंक्स ऑफ these trees are supported by several stilts roots which are submerged under water। अब ऐसा होता है कि ये जो ट्रीज होते हैं इनके जो ट्रंक्स होती है इनको सपोर्ट करने के लिए स्टिल्ट रूट्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर चली जाती है और लाइक इतनी अच्छी ग्रिप दे देती हैं कि लाइक देर आर ऑल्सो रिच ग्रोथ ऑफ क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं लाइक उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है यहाँ पर। फिर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज। सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज आर क्यूआर, अमूर, सुंदरी, बारा एंड केन्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज आर यूज फॉर फ्यूल। मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं लाइक उनको फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। सुंदरी ट्रीज जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन के पर्पसेस और बोट मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन, वी आर हैविंग आवर माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होता है, आप कभी भी माउंटेन की किसी भी फॉरेस्ट को विजिट करिएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन हाइट। अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर है, ये आपकी हाइट है, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये वाला चक्कर चलता है हमारा लाइक माउंटेन के फॉरेस्ट पर। दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजन्स, वो लाइक हम बाकी जगहों पे पढ़ सकते हैं। देयर इज़ अ चेंज इन द कवर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन एल्टीट्यूड। ठीक है, मोनोटोन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू, माउंटेन फॉरेस्ट होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है यार स्लाइड बनाने वालों ने। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन 2 टाइप्स। ओके, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो अब जो नॉर्दर्न के माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं उनको हम बेसिकली कैसे करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में आते हैं हिमालयाज विच आर मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, और इसके साथ आते हैं हिमालयाज एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर जो कि लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन जिनकी होती है दे आर फाउंड इन रीजन्स जहाँ पर रेनफॉल होती है 100
सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर के बीच, लाइक काफ़ी होती है यहाँ पर, ठीक है। दिस टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 12 डिग्री एंड 13 डिग्री, क्योंकि लाइक हाइट पर है, इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर है वो, पहाड़ों में है, तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम रहता है, एंड पहाड़ों के हिसाब से दिस इज एवरेज टेम्परेचर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? दीज आर फाउंड इन द हिमालयन जोन ऑफ कश्मीर एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सब जो होता है लाइक ईस्ट नॉर्थ की साइड के एरियाज़ हैं, एंड ये काफ़ी लाइक हाई एल्टीट्यूड के भी एरियाज़ हैं, तो इसलिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या आता है? ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये मिक्स होते हैं ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज और कॉनिफर्स में। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे कंटेन श्रब्स, क्रीपर्स एंड फर्न्स, काफ़ी सारे टाइप की चीज़ होती हैं, सब आपने देखे होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ क्या होती है अब यहाँ पर? ओक, ओक आपने सुना होगा। फिर स्पर्स, देवदार, सीडर, मेपल, यू एंड बर्च। एंड और टिम्बर तो हमारा लाइक ऐसा है जो कि कमर्शियल पर्पसेस से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं हम हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट पर। अब इनका क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस, दीज फॉरेस्ट अकर्स इन एरियाज व्हिच हैज लेस दैन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब लाइक काफ़ी ड्राई जगह पर होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से कम है तो काफ़ी कम है वहाँ पे बारिश। दीज आर फाउंड इन एरियाज अबव 1500 मीटर, मतलब बहुत पहाड़ के एरिया पे मिलेंगे, तभी इनका नाम है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। लाइक आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, हिमालयन का मतलब इसकी हाइट बहुत ऊंची है, तो इसका मतलब 1500 मीटर्स। ड्राई मतलब रेनफॉल कम है, तो 100 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल, ठीक है। बाकी टेम्परेट फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अब इनका? ये बेसिकली मिलता है आपको लद्दाख में, चंबा में, सिक्किम और इनर गढ़वाल रीजन्स में। गढ़वाल रीजन्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? उत्तराखंड की बात हो रही है। ओके, अब इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज यहाँ पे क्या क्या मिल जाएंगे आपको? ऐश, जनिपर्स, मेपल, ओक और टिम्बर। तो लाइक टिम्बर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, एंड लाइक टिम्बर तो लाइक फॉर एवरीथिंग। टिम्बर तो ऐसी चीज़ है जो जहाँ मिल गई टिम्बर वहाँ पर लाइक उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा। अब हमारा जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। नाउ व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? अब सोशल फॉरेस्ट्री एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो कि लाइक फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभी कई सारी लोकल कम्युनिटीज़ से मिलके बन सकता है। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके, ये कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहला तो इनका मोटिव होता है टू रिकॉग्नाइज, रिस्टोर एंड रीएक्युलेट। अब ये क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैसे टाइप का एरिया है, क्या वो लाइक रिस्टोर हो सकता है तो किस किस लेवल पर। उनके 3 लेवल्स होते हैं रेस्टोरेशन के, वो किसी और दिन का टॉपिक है, बट इतना समझ लीजिए 3 रिस्टोरेशन के लेवल्स होते हैं। रीएलोकेशन के भी उनके 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो लाइक अब वो देखते हैं कि इज़ इट हैबिटेबल और नॉट, तो उस हिसाब से दे मैनेज अबाउट इट, एंड उसको उस एरिया को, बैरन एरिया को अच्छे से मैनेज करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर का काम। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क्स इन क्लोज वो कॉपरेशन विद लोकल कम्युनिटीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज़ है दे नो अ लॉट अबाउट द लोकल फॉरेस्ट स्लैश लोकल एरियाज, लोकल एरियाज तो मतलब लोकल जंगल जो भी होते हैं उनके बारे में उनको ज़्यादा पता है, एंड दे नीड टू वर्क, क्योंकि लाइक उनके एरिया के लिए काम कर रहे हैं तो उनको कॉर्पोरेट करना चाहिए। अब एक और चीज़ होती है टू डेवलप अ रिक्वायर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम टू अचीव द अबव एम्स। अब इनका क्या काम होता है? सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को अचीव कर लेना, जिससे कि हमारे जो ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों लाइक सक्सेसफुल रह पाए। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनके? सबसे पहली चीज़ तो होती है वुड, फॉडर, टिम्बर और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये लाइक रूरल लोगों के थ्रू प्रोड्यूस करवाई जाए, ठीक है, और इनको प्रोवाइड करी जाए प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा होता है लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को लाइक प्रमोट करवाना, ठीक है। तीसरा होता है इनको सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है एग्रीकल्चर का लाइक इंक्रीज कराना, मैन्योर और काव डंग के थ्रू, लाइक बेसिक गाँव वाली चीज़ें, ओके, लाइक उनको बताना कि हाउ इज़ दिस ऑल यूजफुल। फिर फीचर्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री पे आ जाते हैं हम। तो इस पे हमारा है प्लांटिंग ट्रीज विद हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो लोकल कम्युनिटीज़ लाइक होते हैं जैसे कि आप किसी भी एरिया पर आ जाओ तो वहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं यू कैन विजिट देम, यू कैन विजिट द लोकल आश्रम्स, द लोकल लाइक कम्युनिटीज़। तो वहाँ पर जाके दे विल बी हेल्पिंग यू टू प्लांट ट्रीज, एंड बहुत सारी चीज़ों में लाइक यार होती है इन चीज़ों में काफ़ी सारी हेल्प, ओके। फिर यूजिंग फैलो लैंड्स टू टेक अवे द प्रेशर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड्स, ठीक है। फिर आता है प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट्री टू शॉर्ट क्रॉप रोटेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड अमंग यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू करवाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री पर। एग्रो फॉरेस्ट्री इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज।
इट इज़ अ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें बेसिकली जो श्रब्स और प्लांट्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से पास्चर लैंड्स में ग्रो करवाया जाता है। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू मेक बेटर यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल, ठीक है। और इनका दूसरा क्या होता है? वेरियस जो लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के क्रॉप्स हो गए और सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, लाइक इन चीज़ों को ऑब्टेन करना और इन चीज़ों को लाइक नरिश करना इनका काम हो जाता है एस्ट्रोफॉरेस्ट्री का, एग्रोफॉरेस्ट्री का, आई एम सॉरी। और टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन, और बाकी प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रॉप प्लांट्स, तो लाइक ऐसे वाले जो बेसिक काम होते हैं ये इनके अंडर आते हैं। टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, अब इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होता है लोगों को? लाइक वी एज द टीन शुड ऑल्सो बी इन टू all these things. We should have a knowledge of the ecological balance of these of the nature, and like we should also help in keeping the balance equal, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या होता है बेसिकली? अभी जो ये लोग करते हैं दे यूज़ प्रॉपर फार्म रिसोर्सेज, ठीक है। और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री में क्या होता था ना, जो लाइक ट्रीज ग्रो होते थे, ओनली द ट्रीज आर ग्रोन, पहले मतलब सिर्फ उगाते थे। अब जो लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री हो रही है, ट्रीज अलॉन्ग विद क्रॉप्स आर प्लांटेड, लाइक खुद प्लांट करे जाते हैं और उनको लाइक अच्छी तरीके से नरिश करके ग्रो करा जाता है विद, जिससे कि दे आर एबल टू विथस्टैंड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लाइक अनलाइक ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री। तो अब एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि एग्रो एग्रो का मतलब होता है खाना, तो लाइक जितना खाने का डिमांड है उसके हिसाब से लाइक ये लोग अपना काम करते हैं, तो कुछ भी कमी नहीं होती, सब कुछ लाइक अच्छी तरीके से प्लान आउट करके करते हैं ये लोग। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजिंग लैंड with the help of local communities and in the absence of traditional forestry. Traditional forestry like एक चीज़ में फेल हो जाता है कि it fails to provide food for like everyone. जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो they fail to provide food for everyone. बट इस यही जो हमारा फील्ड है एग्रो फॉरेस्ट्री, दैट डज। तो लाइक इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है दिस इज ऑल फिनिश्ड। तो आई एम ओटिस साइनिंग ऑफ एंड we'll meet on another video. Till then, keep watching, keep learning. Thank you.